साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। खौफनाक चेहरे, मिजाज बदलता मौसम, चेहरे से टपकता पसीना, गैरों की जमीन पर खेलने का एहसास। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। आई रिबाबा रिबाबा बाबा रिबाबा रिबाबा बाबा रिबाबा रिबाबा बाबा रिबाबा रिबाबा। सौ बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। नमस्कार, मैं आलोक झा और आज हम उस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं जिसका लगाव, जिसका जुड़ाव आप सबसे है। जी हाँ, डीटीसी बस, जिसे हर एक दिल्ली वाले ने यूज़ किया होगा। आज हम डीटीसी के खस्ता हालत पे बात करेंगे। आज हम कुछ डीटीसी के उन बसों पे जाएंगे, डीटीसी के कुछ उन यात्रियों से बात करेंगे जो अक्सर यात्रा करते हैं डीटीसी बस में। उनसे जानेंगे कि डीटीसी बस, जैसा कि पीछे देख सकते हैं दिल्ली सरकार ने जो एडवर्टाइज लगाया है, उस बोर्ड को देख के आप ये समझ सकते हैं दिल्ली सरकार जो है वो ये बताने का प्रयास कर रही है, क्योंकि चुनावी साल है, अब जो है नवंबर में चुनाव होने हैं, तो दिल्ली के लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि हमने आपके लिए इतनी फैसिलिटी मुहैया की है, लेकिन हम उन फैसिलिटी को अपने मापदंडों पर रखेंगे और ये देखेंगे कि सरकार जो दावा कर रही है दिल्ली सरकार, उसमें कितनी सच्चाई है। और ये जानने के लिए हम कुछ डीटीसी बस की यात्रा करेंगे, कुछ यात्रियों से बात करेंगे और और कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है परिवहन मंत्री जो है दिल्ली के श्री रमाकांत गोस्वामी, उनसे कराएं। तो आने वाले आधे घंटे में हम दिल्ली के लाइफलाइन माने जाने वाली जो डीटीसी है, जिस पे लगभग 40 लाख लोग हर रोज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे। साथ ही सुरक्षा का जायजा लेंगे कि जब 16 दिसंबर की घटना हुई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि हर एक डीटीसी बस में जो है एक सिविल डिफेंस के जवान दिखाई देंगे। तो और जितनी भी जो भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जो भी व्यवस्थाएं हैं और जितनी फैसिलिटी लोगों को दी जाती है, उसका जायजा लेंगे और लोगों से पता करेंगे कि क्या ये सुविधाएं पर्याप्त हैं, वो संतुष्ट हैं। आने वाले आधे घंटे में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। आई रिबाबा रिबाबा बाबा रिबाबा रिबाबा बाबा रिबाबा रिबाबा बाबा रिबाबा रिबाबा। बातों की
की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। अब जरा डीटीसी के इस बस को गौर से देखिए, ज्यादा गौर से नहीं देखिएगा, क्योंकि ज्यादा गौर से देखने पर आपको मोहनजोदड़ो की याद आ जाएगी। बस की हालत इतनी जर्जर है कि अगर कोई म्यूजियम में रख दे तो लोग टिकट खरीदेंगे, और हो सकता है इसे चलाने पर डीटीसी को जितनी इनकम नहीं होती होगी उससे कहीं ज़्यादा म्यूजियम हो जाए। सुबह से 2 बार खराब हो चुकी इस बस को देखकर समझ में आ गया कि डीटीसी इतने घाटे में क्यों है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बस यहाँ पे क्यों रुकी है? ये गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा, खराब हो गई है। हाँ गाड़ी। अच्छा, पिछली बार कब हुई थी खराब? ये सुबह हुई थी, एक बार सुबह भी हुई थी आज। और अभी भी हुई है। अब फिर तो आप देख सकते हैं कि ड्राइवर जो हैं ये हमारे साथ हैं इस बस के, जो खराब है अभी। सुबह भी खराब हुई थी और अब भी खराब है। आपने कंप्लेन नहीं की क्या? कंप्लेन की, फिर वो ठीक करके नहीं दे रहे हैं? ठीक करके उन्होंने भेज दिया यहाँ, यहाँ के फिर खराब हो गई, यहाँ आके फिर खराब हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक कितने साल से चला रहे हैं आप बस? ये मैं 27 साल हो गए। 27 साल से यही बस चला रहे हैं? नहीं, मतलब अलग अलग जगहों पे लगती रहती होगी, अलग अलग रूटों पे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि इसकी हेडलाइट टूटी हुई है। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को चलाने में? प्रॉब्लम होती है, लेकिन लिखवा कर ले आते हैं जी हम तो अपने मीमो पे। हमारे अपने मीमो पे जो हमारी ड्यूटी स्लिप होती है उस पर लिखवा कर दे देते हैं वो। अच्छा, फिर डीटीसी वाले कुछ नहीं कर रहे? नहीं, इस पर कुछ नहीं। और आप देख सकते हैं अभी बरसात का सीजन चल रहा है। ड्राइवर के आगे जो वाइपर होना चाहिए था क्लियरली देखने के लिए, वाइपर नदारत है, गायब है। तो ऐसे में डीटीसी, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, ये बस की स्थिति है जो सुबह भी खराब हुई थी और अभी भी खराब है ये बस। हेडलाइट देख सकते हैं आप, हेडलाइट नहीं है। और उसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दिल्ली सरकार परिवहन विभाग है वो बार बार ये कहती है कि हमने जो है हमारे कार्यकाल में जो है डीटीसी ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली है। उस प्रगति का नज़ारा देख सकते हैं आप। हेडलाइट टूटी हुई है, सारे हेडलाइट गायब हैं और बस की कंडीशन देख सकते हैं आप। अगर इस बस को खटारा कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। देख सकते हैं आप, सब कुछ जो है वो गायब है। यहाँ से जो सुविधाएं हैं डीटीसी बस की जो को हम दिखा रहे हैं आपको, और इसमें यात्रियों को, क्योंकि ये सुबह भी ख़राब हो गई थी बस, और यात्रियों को कितनी सुविधा दे रही है डीटीसी, उसका नज़ारा जो है आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये यहाँ इस बस को देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है। अच्छा, ये बताइए ड्राइवर साहब, इधर आइए। जलता है ये? नहीं जी, नहीं। इंडिकेटर नहीं चलता जी। तो आप जब कंप्लेन करते हैं तो वो क्या कहते हैं डीटीसी के अधिकारी? वो ये कहते हैं ये चलाओ इन्हें। अच्छा, इन्हें चलाओ। हाँ। अच्छा, आप सुन सकते हैं कि जब ये ड्राइवर साहब कंप्लेन करते हैं तो डीटीसी के अधिकारी कहते हैं कि इन्हें चलाओ। ऐसे में या जो इसमें जो इंडिकेटर है पीछे जो इंडिकेट करता है, लेकिन वो नहीं फंक्शन में है अभी यहाँ पे। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है। ये है डीटीसी बस की हालत, देख सकते हैं आप। कहीं से जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा दिल्ली को किया जा रहा है उसका नज़ारा देख सकते हैं आप यहाँ पे कि डीटीसी बस जो है ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और इसे किसी तरह दिल्ली के सड़कों पर घसीटा जा रहा है। अब हम आपको इस बस के अंदर ले चलते हैं और अंदर के जो हालात हैं वो दिखाते हैं। चलिए आइए। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। अच्छा, ये बताइए कि इसका जो स्पीडोमीटर है जी वो काम कर रहा है? नहीं जी, खराब है। तो आप सुन सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बस का जो स्पीडोमीटर है वो काम नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ वानगी भर है। अभी और भी डीटीसी के बसों में ले चलेंगे हम आपको और दिखाएंगे कि डीटीसी जो है वो कितना अपने यात्रियों को सुविधा दे रही है। अच्छा, ये बताइए फ्यूल वगैरह की जानकारी कैसे चलती है? ये मिस्त्री बताते हैं जब डिपो में। अच्छा, डिपो में मिस्त्री जी बता देते हैं कि फ्यूल है। अच्छा, ये यहाँ से ऐसे। हॉर्न वगैरह काम करता है? हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं है, टीटी हॉर्न भी नहीं है। तो सुन सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस डीटीसी बस में मैं बैठा हूँ इसमें हॉर्न तक काम नहीं कर रहा है।
टीटी हॉर्न, टीटी हॉर्न वो तक काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यात्रियों की जो सुरक्षा है उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और देख सकते हैं आप लाइटिंग की व्यवस्था, सारी लाइटिंग की व्यवस्था चरमराई हुई है, कहीं पे कोई लाइट जो है वो नहीं दिख रहा है। रात में जी भाई इन्हीं लाइटों के आधार पर चलते हैं, क्योंकि इन पर वो तो है नहीं, गिलास तो है नहीं, गिलास है नहीं, नए मंगवाते शायद मेरे विचार से तो। हाँ। गिलास है नहीं जी, ऐसे ही चलाते हैं, राम भरोसे चल रहे हैं इनकी रोड लाइट के आधार पर। अच्छा, तो जो रात में बस चलती है वो स्ट्रीट लाइटों के मदद से चलती है। डीटीसी जो दिखाया था हमने, हेडलाइट तक नहीं है और कुछ भी यंत्र जो है सुरक्षा का वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। बच्चों को स्कूल से अपने घर ले जा रही डीटीसी के इस बस में हॉर्न नहीं है। शायद हॉर्न की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि चलते हुए बस इतना शोर मचा रही है कि दाएं बाएं आगे पीछे गाड़ियों को पता चल जाता है कि कोई डीटीसी की बस आ रही है। इन मस्ती करते हुए मासूमों को देखिए, इन्हें इतना तक पता नहीं है जिस बस में इन्हें बिठाया गया है उसमें फर्स्ट एड बॉक्स तो दूर हॉर्न तक नहीं है। शायद डीटीसी ने इन्हें भाग भरोसे छोड़ दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसका स्पीडोमीटर काम कर रहा है? जो स्पीड पता चलती है आपको वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा। हॉर्न है इसमें? तो बच्चों को ले जा रही है ये बस, इसमें हॉर्न भी नहीं है। अच्छा, तो आपने आगे कंप्लेन नहीं की, बताया नहीं कि बच्चों को ले जा रहे हैं हम लोग? अच्छा, इंडिकेटर वगैरह तो सुन सकते हैं आप कि बच्चों से भरी हुई है ये बस। डीटीसी की ये बस है, स्कूल में लगाई गई है, लेकिन इसमें जो स्पीडोमीटर है जिससे स्पीड का पता चलता है वो नहीं है। जो हॉर्न होना चाहिए था वो नहीं है। अभी तक जितनी भी बसें हमने दिखाई डीटीसी की उसमें हॉर्न नहीं है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है, ऐसे में जो डीटीसी बसों में सुरक्षा व्यवस्था है, खासकर ये बच्चे क्योंकि बच्चे जो है शरारती होते हैं और वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें जो है हॉर्न तक नहीं है। अंदाजा खुद ही आप लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद कितनी सुरक्षित है दिल्ली में डीटीसी की बस, इसकी वानगी यहाँ देख सकते हैं। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। बसों का हाल बताएंगे, डीटीसी के खस्ता हालत के बारे में आपको बताएंगे। डीटीसी जो है अपने यात्रियों को कितनी सुविधा दे रही है और सरकार जो दावा कर रही है दिल्ली सरकार, उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ और एक्सरे करेंगे, कुछ और बसों में ले चलेंगे, कुछ और यात्रियों से जानेंगे, कुछ और बस को चलाने वाले ड्राइवर से जानेंगे, कंडक्टर से जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए। डीटीसी बसों का जो स्कैनिंग कर रहे हैं हम, जो एक्सरे कर रहे हैं, वो फिर से लेके आऊंगा मैं, ये बस एक ब्रेक के बाद। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास वक्त। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया अकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके।
संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया अकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 09540110004। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। जिस लो फ्लोर बसों से दिल्ली वालों को हाई लेवल की सुविधा देने की बात दिल्ली सरकार करती है, आइए उन बसों में देखते हैं कि कितनी सुविधा दी गई है। सबसे पहले इनसे मिलिए। लक्ष्मी नगर बस स्टैंड पर डीटीसी के एयर कंडीशन बस से उतरे हैं। डीटीसी बसों के जो एसी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर इतना होता है कि वहाँ पर भी गर्मी लगती है, जबकि हम फेयर देते हैं एसी बस का। तो इस सबको देखते हुए एसी बसें जो है अंडर रिपेयरिंग काफ़ी खरी हुई हैं। अब दिल्ली वालों को एयर कंडीशन ख्वाब दिखाने वाली डीटीसी के लाल परी यानी रेड लाइन बस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ यात्रियों के लिए कितनी सुविधा दी गई है। बाहरी मुद्रिका में हैं हम, और हम भी जो यात्री हैं इसमें उसके साथ सवारी कर रहे हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि डीटीसी की बसें जो हैं अब उसकी गुणवत्ता कितनी है। जो दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार के तरफ से, उस दावे में कितनी सच्चाई है। यात्रियों से बात करेंगे जो हर रोज सफर करते हैं। बसों में जो सुविधा देने की बात कही जा रही है वो सुविधा नजर वो सुविधा नहीं है इतनी। जो सुविधाएं बताते हैं वो सुविधा में है नहीं। जैसे कि कॉमनवेल्थ में कहा गया था कि इसके अंदर वो ATM कार्ड बनेगा, जो मेट्रो में भी काम करेगा इसमें भी काम करेगा, वो सब कागजों में ही है, बाहर कुछ नहीं है। इसी बसों में पंखे थे, सारे पंखे गायब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यात्रियों का ये कंप्लेन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरे बस को दिखाए। बस में आपको एक भी पंखा नजर नहीं आएगा। नहीं, पहले की तो बेशक कोई सुधार है, पर फिर भी उसका नाम क्या, बसों में सही टाइम से सही निकलती नहीं बसें। तो आती है तो कट्टी बसें आती है, नहीं है तो आधा घंटा बस नहीं आती है। तो ये जो है आप सुन सकते हैं कि यात्री भी कहते हैं कि जो बसें अगर नहीं आती हैं बस स्टॉप पे तो बहुत देर तक नहीं आती हैं, और अगर आती हैं तो 3-4 जो है बसें इकट्ठी आती हैं। ऐसा इसलिए होता है और इस वजह से डीटीसी को हर रोज जो है 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। सवाल ये भी है कि इसी दिल्ली में मेट्रो भी चलती है और मेट्रो जो प्रॉफिट में जा रही है, और वहीं अगर डीटीसी की बात करें तो डीटीसी रोजाना 25 लाख घाटे में जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्रैवल करते हैं डीटीसी बस में हर रोज, मुझे ये बताइए कि सिक्योरिटी का क्या पैमाना है यहाँ पे? सिक्योरिटी कितनी नजर आती है आपको? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है, हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाए बस, तो जो आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे पूछते हैं कि हाँ, आगे एक सिलेंडर दिखा मुझे, और जिस हरी बस को दिखाकर, जिस लाल बस को दिखाकर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बताई जा रही थी, उस बस का नज़ारा है ये, देख सकते हैं आप। इसमें ना ही कंप्लेन बॉक्स है जो यात्रियों के लिए होता है कि यात्री जो है वो कंप्लेन करेंगे, और ये भी बात हो रही थी कि GPS सिस्टम लगाया जाएगा जिससे बस का जो लोकेशन है वो ट्रेस हो पाएगा। जो वो सिस्टम है, GPS सिस्टम है इसके अंदर। कहाँ है? साइड में लगा होता है। साइड में साइड, चलिए देखते हैं। साइड में तो है ही नहीं, साइड में नहीं है, खराब हो रखा है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, ड्राइवर खुद बोल रहे हैं कि GPS सिस्टम जो है वो खराब है। अच्छा, ये बताइए, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है?
आपने सीट बेल्ट नहीं पहना। सीट बेल्ट जी, गर्मी इतनी ज्यादा, क्या करें इसमें बार-बार। ये सीट है, ये सीट में पसीना बहुत ज्यादा आता है, थोड़े टहल भी नहीं सकते। तो देख सकते हैं आप। अच्छा, स्पीडोमीटर काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहे सर। हाँ, नहीं कर। देख सकते हैं आप, कॉमनवेल्थ गेम वाली बस है ये, इसमें भी स्पीडोमीटर खराब है। हॉर्न बजा के दिखाइए एक बार। चलिए, हॉर्न जो है वो दूसरे बसेस की तरह नहीं है। हॉर्न जो है वो काम कर रहा है। अपने बयानों से दिल्ली में महिलाओं पर हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता व्यक्त करने वाली दिल्ली सरकार की मुखिया शीला दीक्षित और उसके परिवहन विभाग ने डीटीसी बसों पर महिलाओं के लिए कितनी सुविधा मुहैया कराई है, जरा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बस की यात्रा कर रही महिलाओं से सुनिए। डीटीसी बस में जब तुम सफर करती हो, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हो? कैसी सुविधा है? डीटीसी बस में सुरक्षित है ही नहीं कोई, नहीं है कोई डीटीसी बस में। ये चीज की आजकल तो सुविधा भी नहीं चल रही डीटीसी में, तो किसी चीज की ना कोई कंफर्ट हो सकता, खासकर लेडीज वगैरह कोई भी सेफ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि सुरक्षा डीटीसी बसों में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? सुरक्षा तो जो है क्या कमी है, ज़्यादा तो है नहीं कुछ ऐसा। कुछ कोई ऐसे रूल रेगुलेशन इसमें है नहीं कि भाई कुछ सख्त ऑर्डर निकाले जाएं कि भाई लेडीज के लिए ऐसा कुछ अभी डीटीसी वालों ने कुछ किया नहीं है। अच्छा, ये कुछ और यात्रियों से बात करेंगे। मुझे ये बताओ, मेरे साथ हमारे साथ जो है एक लड़की है। अच्छा, ये बताओ कि डीटीसी बस में कितना सुरक्षित महसूस करती हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, रोजाना यात्रा करती हो डीटीसी बस में? तो अगर रात में करती हो यात्रा तो करना ही बंद कर दिया रात को यात्रा। अच्छा, रात को करना ही बंद कर दिया। तो सुन सकते हैं आप, दिल्ली में जो महिलाएं हैं वो रात में डीटीसी बसों पर यात्रा नहीं करती हैं, क्योंकि डर रहता है। और हो भी क्यों ना कि दिल्ली सरकार ने सिक्योरिटी जो है 16 दिसंबर की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि जितने भी नाइट शिफ्ट में चलती है बसें उस पर एक जो है सुरक्षाकर्मी होगा, लेकिन वो सुरक्षाकर्मी देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, डीटीसी बसों और यात्रियों की ऐसी हालत को देखकर सोचा क्यों ना डीटीसी के कर्ता धर्ता से जानने की कोशिश करें कि फाइलों में डीटीसी की तस्वीर कैसी है। तो हम भी पहुंच गए दिल्ली सचिवालय। और हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री रमाकांत गोस्वामी जी हैं। अच्छा, ये बताइए, कल जब हम लोगों के पास वीडियो भी है, डीटीसी की कुछ जो बसें हैं बिल्कुल खटारा हालत में, हेडलाइट नहीं है उसमें क्या कहते हैं, हॉर्न तक नहीं है। तो कब बदला जाएगा ये? कब परिवहन व्यवस्था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगभग कोई 1650 बसें हैं जो हमारी इस समय जो स्टैंडर्ड बसें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी शक्ल और उनकी जो सूरत है वो काफी खराब है, लेकिन हमारे पास बसों की थोड़ी कमी है। उच्चतम न्यायालय ने हमें 1100 बसों का कह रखा है। दिल्ली में लगभग 11,000 बसें चाहिए हमें। 5,500 डीटीसी चला रही है, 5,500 क्लस्टर को कहा है। 13,000 बसें चल रही हैं अभी? नहीं, 13,000 नहीं है, मैं आपसे बताऊं। टोटल 11,000 चलनी है जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है उसके अंतर्गत। तो उसमें ये है कि वो बसें हम बाहर कर रहे हैं। उनको हमने क्या कहते हैं हटाने का फैसला किया है, लेकिन हम अभी इसलिए नहीं हटा रहे कि हमारे पास उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। कब तक हटेगा? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने अभी आपको बताएं, हमने अभी टेंडर निकाला था जिसमें हमारी नई बसें आनी थी, लेकिन कुछ कारण हो गया उसमें। कंपनी एक ही कंपनी ने अप्लाई किया, जिसके कारण वो भी बसें उसने कुछ रेट ऐसे लगा दी जो अनरियलिस्टिक थे, जिसके कारण हम अब क्लस्टर बसों को ला रहे हैं। 800 बसें लगभग अगले कुछ महीने तक आ जाएंगी। उससे बड़ी राहत मिलेगी दिल्ली को और हमें भी मिलेगी, क्योंकि 50-50% है, क्लस्टर 50% है, 50% डीटीसी है, तो उससे राहत मिलेगी। और हम आगे भी जाके इन बसों का हम कर रहे हैं। इन बसों को हम इनके लिए भी टेंडर अलग से निकाल रहे हैं। तो रमाकांत जी, फिर ये क्यों ना समझा जाए कि आप डीटीसी जो है वो बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि
कल जब हम लोग गए थे, एक स्कूल में जो डीटीसी बस देती है, हायर करती है, उसमें बच्चे थे, 60-65 बच्चे थे, हॉर्न तक नहीं था और जो है उसका हेडलाइट वगैरह, और मैं आपको बता दूं बरसात का सीजन था, वाइपर तक नहीं था। तो ये क्या डीटीसी क्या इंतजार कर रही है? नहीं किसी ऐसा नहीं है, घटना के लिए भगवान ना करे कुछ ऐसा हो। मैं एक आप ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हैं ऐसा ना हो, लेकिन ये मैंने आपसे कहा कि 1650 बसें हैं जिनको हमने निकालना है और शीघ्र हम उनको डिस्पोज ऑफ करने का हमारा फैसला है। अच्छा, एक और सवाल, 16 दिसंबर की जो घटना हुई थी उसके बाद ये कहा गया था कि हर एक डीटीसी बस में कोई सिविल डिफेंस के जवान मौजूद होंगे, लेकिन कुछ बसों में वो दिखाई देते हैं, गिने चुने बसों में, और ज्यादातर बसों में वो दिखाई नहीं देते। कब तक होगा? आपको शायद मालूम नहीं, 89 बसें हैं, टोटल 89 बसें हैं जो रात के समय चलती हैं, 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक। उनमें सब में होम गार्ड्स हैं। उस जो रात को बसें चलती हैं उनमें सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध है। हम लोग ऐसे ही इस दृष्टि से किया है, नहीं हाँ, तो उसमें नहीं था। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर है नहीं है आप मुझे बताइए। हाँ, हमारे पास वीडियो है। हाँ बताइए मुझे, आप मुझे अच्छा आपने अगर उसका कुछ लिया है, क्योंकि हम रिपोर्ट मंगाते रहते हैं। मान लीजिए किसी एक बस में उस दिन नहीं आया, लेट हो गया हो, जो होम गार्ड है वो लेट हो गया हो, क्योंकि उसके हम वेतन दे रहे हैं, सरकार वेतन दे रही है उसको छुट्टी पे अगर गया है तो उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो हमने नाइट सर्विस में हमने सब सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। उस पर काफ़ी आपके जर्नलिस्ट भाइयों ने काफ़ी उस पर उन्होंने अपनी खोजबीन भी की है, सब कुछ किया है। हाँ, एक खोजबीन पे बात याद आ गई। देखिए, हमारी पुरानी जो बसें हैं उनमें अभी जीपीएस नहीं है। जो हमारी लो फ्लोर बसें हैं उनमें जीपीएस है। उन बसों में कुछ में मतलब कोई लगभग 850-900 बसें अब ठीक हो रही हैं, उनमें जीपीएस दोबारा ठीक हो रहा है। कुछ जीपीएस खत्म हो गए हैं, चोरी हो गया उनका कहना है, कुछ है, तो हम उसके ऊपर पूरा का पूरा जांच कर रहे हैं और जीपीएस जो जिनके खराब हो रहे हैं उनके जीपीएस ठीक हो रहे हैं। अच्छा, कुछ बसों में जो है फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था। अब ये फर्स्ट एड बॉक्स तकरीबन होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, मैं मानता हूँ आपकी कि फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, उसमें फायर का जो एंटी फायर जो वो है वो भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए और होती भी हैं। अगर किसी में नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका ज़रूर। हाँ, और चलते चलते जरा डीटीसी के एंग्री ड्राइवर से मिलिए जो वाया आईटीओ होते हुए कल्याणपुरी जा रहा है। दिल्ली सचिवालय से हर रोज बड़े करीब से गुजर जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार को इसकी फरियाद सुनाई नहीं देती। ऐसा लग रहा है कि कैमरे को देखते ही अपनी सारी भड़ास निकाल लेना चाहता है। जिला सरकार को ये बताइए कि इन पुराने टेंडरों को बंद किया जाए, आग लगा दी जाए इनको, जो कि इस गर्मी के अंदर तंदूर के बारे में 9 घंटे तक बिठाया जा रहा है। और ये दिल्ली की जनता, बदमाश जनता जो हमारा खून सूस रही है, परेशान कर रही है बार बार, जबकि हमने बोर्ड लगा रखा है कल्याणपुरी का, मगर ये श्रीमान जी बोलते हैं कि नई दिल्ली जाएगी। ब्रेक पाइप के ऊपर मैंने फोरमैन को सूचना दी कि क्या आपने गाड़ी ठीक करी? बोला कर दी। गाड़ी चेक कीजिए, डिपो मैनेजर को गाड़ी दिखाई, गाड़ी वैसे थी जैसे डिफेक्ट में थी। इस हालात में गाड़ियों का मेंटेनेंस है, इस तरह से दिल्ली की पब्लिक का ये व्यवहार कर रहे हैं, उनको ये सुविधा दी जा रही है दिल्ली डीटीसी की तरफ से, जिसका हम जवाबदार नहीं है चालक कभी भी। कहीं आप मीडिया वाले हमें बता रहे हो चालक की, हम ही आप ही जवाबदार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई मर गया खर गया, हम जवाबदार नहीं है। आधे घंटे में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली में डीटीसी बसों की क्या कंडीशन है, यात्रियों को कितनी सुविधा मिल रही है, और दिल्ली सरकार जो अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही है कि दिल्ली में डीटीसी ने कितनी प्रगति कर ली है, दिल्ली में डीटीसी जो है परिवहन जो विभाग है वो कितना वर्ल्ड क्लास हो गया है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको ये सोचना है कि जो भी हमने दिखाया उसमें डीटीसी कहाँ से वर्ल्ड क्लास लग रही है। मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही मुद्दों के साथ जिसका सीधा सरोकार आपसे है। तो तब तक कैमरामैन आरन तिवारी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लोकतंत्र के इस अर्धकुंभ में पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाइए। परिचय और अप्रत्यक्ष अनुभव का ये अवसर दोबारा 5 साल के बाद ही आता है। सुदर्शन न्यूज ने इन चुनाव के लिए विशेष योजना